वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि वजारत इत्तलात में बेहतरीन टीम आई है। पर्दे के आगे शिबली फराज हैं और पीछे बाजवा। आप देख रहे हैं धरती न्यूज। खबर की तफसील से आपको आगाह करते हैं। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि वजारत इत्तलात में बेहतरीन टीम आई है। ऐसी जबरदस्त टीम कभी नहीं आई। पर्दे के आगे शिबली फराज हैं और पीछे बाजवा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसम सलीम बाजवा हैं। नवाज शरीफ के बाद अब फरदौस आशिक ईवान भी कहेंगी मुझे क्यों निकाला। वफाकी वजीर का कहना था कि शुगर माफिया हर पार्टी में मौजूद है। ये लोग पार्टियों को चंदा देते हैं। कोई कभी न ऐसी नहीं देखी जिसमें शुगर और आटे वाले ना हों। लेकिन इमरान खान चीनी आटा माफिया के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ेंगे। तहकीकात करने वालों ने वक्त मांगा था, अभी तक IPP का कमीशन नहीं बना। शेख रशीद ने कहा कि कोरोना दुनिया भर के लिए चैलेंज है। रेलवे को कोरोना से 5 अरब रुपए का माहाना नुकसान हो रहा है, लेकिन किसी को भी रेलवे मुलाजमत से नहीं निकाला जाएगा। पाकिस्तान में कोई लॉकडाउन नहीं, मजाक हो रहा है। सबसे बुरा हाल शटर वाली दुकानों का है। असल मसला सफेद पोशों का है जिन्हें ईद का सीजन लगाना है। कारोबार ना खोले तो बेरोजगारी का तूफान आ जाएगा। वजीर रेलवे ने कहा कि मंजरे आम पर आने वाला नैब ऑर्डिनेंस का मसूदा जाली है। अपोजिशन नैब कवानीन में जो तरमीम चाह रही है वो मुमकिन नहीं। मेरे मोक्कल बता रहे हैं शहबाज शरीफ के सितारे गर्दिश में हैं। शहबाज शरीफ बाहर जाने के लिए जतन कर रहे हैं। ईद के बाद नैब टार्जन बनने जा रही है और टार्जन की वापसी होगी। ईद के बाद कुछ लोग अंदर जा सकते हैं, लेकिन मोक्कल ने उनके नाम नहीं बताए। मजीद लेटेस्ट न्यूज को जानने और हालात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए धरती न्यूज और धरती न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।